प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेनका डायरी में। दोस्तों, माँ दुर्गा का 9 रूप होता है, ये तो सभी कोई जानते हैं। 9 रूप में माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियाँ भी होती है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन्हीं शक्तियों की हम लोग नवरात्रि में पूजा और आराधना करते हैं। तो आइए जाने ये 9 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, माँ के रूप कौन कौन से हैं। दोस्तों, तो ये है माँ के 9 रूपों की 9 शक्तियाँ, जिसमें पहली शैलपुत्री मैया है। श्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी आराधना की जाती है। शैलपुत्री महारानी की पूजा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा पीले रंग का वस्त्र पहनकर की जाती है और इस दिन घी का भोग लगाया जाता है और दान दिया जाता है। इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है और बीमारी दूर होती है। माता दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी मैया। ब्रह्मचारिणी माता तपस्चारिणी को भी नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखती है, सभी कष्टों को दूर करके अमिष्ट कामनाओं की पूर्ति करती है। इस दिन हरे रंग की कपड़ा पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए और दान करना चाहिए, इससे आयु लंबी होती है। माता दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। इसके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके पूजन से माता चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य के हृदय से अहंकार का नाश होता है तथा वह असीम शांति को प्राप्त करता है और प्रसन्न होता है। माता चंद्रघंटा मंगलदायिनी है। वह मनुष्य को निरोग रखकर वैभव तथा ऐश्वर्य प्राप्त कराती हैं। इनके घंटों में असीम शीतलता का वास होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा ग्रे कलर की कपड़ा पहनकर करनी चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माता को दूध चढ़ाएं और इसका दान करें। ऐसा करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। माता दुर्गा का चौथा रूप है श्री कुष्मांडा। इनकी आराधना से हृदय को शांति मिलती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा नारंगी रंग के कपड़े पहनकर की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, इससे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता दुर्गा का पांचवा रूप है श्री स्कंद माता। श्री स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी आराधना से विश्व की शक्ति जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इनकी आराधना से मनुष्य शुभ शांति को प्राप्त करता है। सिंह पर सवार कमल के फूल से सुसज्जित 2 हाथों वाली माता शुभदायिनी है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माता स्कंद माता की पूजा की जानी चाहिए। नवरात्रि के 5वें और 6ठे दिन केले और शहद का भोग लगाना चाहिए, इसका परिवार में प्रभाव बना रहता है। माता का छठा रूप है कात्यायनी देवी का। इनकी आराधना से भक्त का हर काम सरल एवं सुगम होता है। इनकी आराधना लाल रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए। माता कात्यायनी देवी की भी भोग केले और शहद से ही लगते हैं। माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। ये काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। भक्तों द्वारा इनकी पूजा करने से भगवती सभी कष्टों और दुखों को हर लेती है तथा मनवांछित फल प्राप्त कराती है। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं और दान दें, इससे गरीबी दूर होती है। दोस्तों, माता का 8वां रूप महागौरी है। इनकी आराधना से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की उपासना से मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी माता की पूजा गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए,
इससे सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। इनकी आराधना करने से सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन अन्न का भोग लगाना चाहिए और दान देना चाहिए। इससे सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग माँ दुर्गा की 9 रूपों की 9 दिनों तक अलग अलग पूजा करते हैं और 9वें दिन हवन कर 9 कुंवारी कन्याओं को खिलाकर व्रत का समापन करते हैं और 10वें दिन अपने व्रत को खोलते हैं। इस तरह से हम लोग हर साल नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।